चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.1 में पार्ट 2, ठीक है। और पार्ट 1 में हम लोग परिचय देख लिए, 2-4 को क्वेश्चन भी देख लिए, 2-4 को क्वेश्चन देखे ना पार्ट 1 में हम लोग। और पार्ट 1 में फार्मूला भी करीब करीब क्लियर जितना चाहिए था उसमें, ठीक है। और जो कल नहीं आए थे वो क्या कीजिएगा जी, वीडियो देखिएगा। तो समझदार हो गए आप लोग। आने आज वाला क्लास उसको नहीं समझ में आएगा, समझ गए बात के नहीं। जो कल क्लास नहीं आए तो हर हालत में कैसू करके भी आपको 1 घंटा, ये 56 मिनट का वीडियो है, पूरा 56 मिनट का क्लास का, ठीक है। 56 मिनट का वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा घरे बैठ करके, तबे आपको आज की क्लास समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। आज कहेंगे लाल बटे काका तो बुझेबे नहीं करता, पापा बाबू पापा तो यह नहीं बुझे तो उन्हीं के बुतरू खिला रही हो, मैथ पढ़ा रही हो, समझ गया। तो लगे कि हाँ बुतरू खिला रहे हैं। तो जो नहीं देखे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आइए ऑफलाइन के क्लास वाला में। समझ में आया? कल आई थी क्लास? घूम गई थी। एंट्री कल नहीं हुआ था ना? एंट्री कहो कि नहीं हुआ था? हुआ था नहीं, लोग खड़ा नहीं थे बेंच में। प्रतीक्षा कीजिए कम से कम एंट्री का। हाँ, अब उतना सोचेगा ना एकदम वीआईपी स्टूडेंट बैठे ले, तो उस सुविधा यहाँ नहीं मिल पाएगा। कहा उतना जगह मेरे पास नहीं कि वीआईपी ने सबको एकदम एक बेंच पर 3 को बैठाएंगे, 4 को बैठाएंगे, जरूरत पड़ने पर 7 को बैठाएंगे, समझ गए ना। नीचे भी बैठ के पढ़े पड़ेगा, नंबर अगर अच्छा लाना ना बहू। अब देखो जगह तो खाली बहुत ही जगह रह जाएगा, लेकिन यहाँ जगह का है ना खाली रहता है, यहाँ रिजल्ट पर काम होता है। रिजल्ट अच्छा रहेगा ना तब आप बैच देखो फुल आएगा होने से। यहाँ अलग बात समझ ले कि फेल ना हुआ, इतना ही रहता है। होता है फेल का गो। अब ऑप्शन रहेगा 8 मंगरन आवेगा शादी वाला तो फेल नहीं होगा, पढ़वे नहीं करेगा कहीं ना तो कुछ होगा वो। 8 मंगरन खाली फेल होता है यहाँ। अब देखो ना 1 महीना एग्जाम बचेगा ना, तब आएगा यहाँ पढ़े क्लास ज्वाइन करेगा। 1 महीना बचेगा तब तो 1 महीना हम घोर के पिला देंगे, घोर के पिलावे वाला है। तो 1 महीना बचे तो नहीं आइए एकदम पूरा शुरू से क्लास जो आ गया फेल हो जाइए तब बोलिए सर शुरू से आए अभी फेल हो गए हम, अच्छा नंबर नहीं आया, पढ़े अब अच्छा नंबर नहीं आया तो उसको दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपको 4 के 1 कल हम बता दिए थे नहीं, अब 4 के हम 2 बता रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले आपको जो भी त्रिभुज लेना है, सबसे हम कौन त्रिभुज लेना है, जो भी त्रिभुज लेंगे क्या लेंगे ए बी। अब ये नहीं पता है कि ए कौन है बी कौन है, खाली भी त्रिभुज ले लिए। आगे पढ़िएगा कौन सी 90 डिग्री, कौन सी तो 90 डिग्री कौन है इन है, तो कौन सी बराबर, जब ये सी हो गया तो कोई ए और बी होगा इधर, मान ले इसको ए और इसको मान लेते हैं बी, चाहे इसको मान लीजिए ए इसको मान लीजिए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला कि ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई हो गया। बी सी बराबर 21, बी से सी कितना है 21। और कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी बराबर का है, मतलब कौन बी के सापेक्ष बन रहा है, तो समझ रहे हैं कि लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, कोई दिक्कत। कोण के सापेक्ष वाला के क्या बोलते हैं हम, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसको क्या कहते हैं बउआ, लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला के कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया तो निचला वाला हो जाएगा आधार। अब बताइए आपको आधार पता है, कर्ण पता है, क्या नहीं पता है लंब, तो लंब निकालेंगे ना हम। तो चलिए लंब निकालते हैं पहले। लंब, लंब के फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां तक समझ में आएगा वो सबको, कल वलन के भी आएगा, नया नोलन के भी। कर्ण कितना है
29 का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 841 और 21 का स्क्वायर। अब बताइए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400 और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। अर्थात लंब कितना पता लग गया लंब कर्ण आधार सब पता लग गया आपको। बोलिए लंब भी पता लग गया कर्ण भी पता लग गया और आधार भी पता लग गया। पता क्या करना है जब पता करना है देखिए पहला क्या हल करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हल करना है ना जी। यहाँ लिख दे सोल्व ये पहला के बना रहे हम ठीक है। तो बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा उससे मतलब नहीं है कॉस थीटा के कल फार्मूला बताए थे आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण के होल स्क्वायर है तो आगे प्लस है तो आगे फिर क्या बोला साइन थीटा तो साइन थीटा के फार्मूला बोलिए लंब बटा कर्ण आ रहा है बतिए समझ में और कह रहा है ऊपर से होल स्क्वायर तो दे दी होल स्क्वायर सबके मान रख दीजिए। बोलिए तो आधार के मान कितना है और कर्ण के मान और का दिया स्क्वायर प्लस लंब का मान 20 और कर्ण के मान और का दिया स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 और 29 के प्लस इसका स्क्वायर 400 और 29 के अब क्या कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा ना जी तो 841 यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 441 प्लस 400 जोड़ दिए तो 800 बटा 800 कट जी तो देखिए 0 होगा 1 होगा ठीक है। 841 में 841 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न नंबर अगला आगे देखिए क्या बोला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाँ बी में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा शॉर्ट में लिख दिए कोई दिक्कत कर्ण और कहा दिया स्क्वायर तो ऊपर से स्क्वायर कर दिए माइनस साइन के लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण और स्क्वायर है तो आधार का मान कितना है 21 रख दिए कर्ण के मान और स्क्वायर है तो माइनस है तो लंब का मान 20 और कर्ण का मान 29 का होल स्क्वायर और 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है और 29 के माइनस 20 के और एक लघुत्तम लिए तो और 441 माइनस 400 घटेगा तो बटा 841 कटता भी है देख लीजिए कटता है तो काटेंगे लेकिन कट नहीं रहा है। अगर आपको हिसाब से लग रहा है कि वो कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं लेकिन कट नहीं रहा तो आंसर यही हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं कटेगा बुआ काहे नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या दोनों है। दोनों कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या ऊपर भी अभाज्य संख्या नीचे भी तो केरो से नहीं कटता है। आइए बताइए समझ में। अब अगला क्वेश्चन और बढ़ जाए 4 के 3 भी दे दिया बड़ी इजी। अच्छा चैप्टर ना बहुत इजी लेकिन दिमाग लगाइएगा तो समझ गए एकदम देखिए बनेगा करा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी अब कौन ए बी सी नहीं पता हो खाली बोल दो कोई ए बी सी में तो ए बी सी मान लें ए अब नहीं अभी ए बी सी कैसे मान लेंगे हम और कौन उन बोलेगा ना कुछ तो त्रिभुज अभी बना लिए खाली हम। अब बोला कि कौन ए बराबर 90 डिग्री तो ई होता होगा ए समझ गए कौन ए बराबर फिर आगे क्या बोला साइन बी कॉस सी tan बी
के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। सब के मान बताना है, साइन बी के मान, कॉस सी के मान और टाइन बी के मान बताना है, पहले एकरा वाला मान रख करके। समझ गए? तो अब बताइए बाबू, ए है, ये क्या होते हैं? बी, और ये होते सी, ऐसे ना होगा? या तो फिर बी एरा मानिए, ऐसे चलिए, ऐसे चल दिए, कोई दिक्कत? अब बोला ए बी बराबर 12, ए से बी कितना? हम खाली पहला के हल कर रहे हैं, ध्यान रखिए, के कर फर्स्ट के, ए के हल कर रहे हैं, बाकी सब ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। ए सी बराबर ई हो गलो 5, अब बी सी बराबर 13। क्लियर है? अब बात चल तो कर्ण के कर, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब लंब और आधार अभी नहीं कंफर्म कर सकते हैं, कौन कौन के सापेक्ष बात करेगा वो देखना है आपको। समझ गए बतिया? बात समझे तो ठीक है। देखिए कह रहा है साइन बी के मान बताइए, क्या कर मान? साइन बी, तो बी के सापेक्ष कहेगा तो लंब ही हो जाएगा, है नहीं? तो साइन बी के फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत? तो लंब कितना है बाबू? 5 लिख दिए, और कर्ण कितना है? 13। हो गया क्लियर? साइन बी के मान बता दिए। आप क्या कर? कॉस सी के, तो सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष लंबी वाला हो, तो कॉस के फार्मूला आधार बटा कर्ण। फिर से देखना, लंबी होगा, कॉस सी के बात कहा तो लंब कौन होगा? जिसके सापेक्ष बात कर जाए वो लंब हुआ है, ठीक है? अब आधार ही हो जाएगा 5, और कर्ण कितना? 13। हो गया। अब एक और किसका मान? tan बी, तो tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। तो बोलिए लंब का मान क्या थी? बी के बाद कहा तो लंब ही वाला हो जाएगा। अब आधार 12, 5 बटा पहला वाला सब बन गया है, पहला वाला सब बन गया। बात चल तो दूसरा के, एरो में मान लेते हैं, ऐसे घेर देते हैं इधर, ठीक है? ए बी अभी कैसे? बी 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ए हो गया, इसको बी और सी मान लिए। अब अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए बी बराबर 20, ए बी बराबर, फिर ए सी बराबर, और ये कितना? 29। अब जकर मान कह तो देखिए यहाँ मान एकरे ने कह रहा है जी, चाहेंगे तो हम कॉपी भी कर देंगे, रह की बार यहाँ से कॉपी कर लें, मान इसी का पूछेगा सब में, मान इसी का पूछ रहा है। कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए रमेश। पूछा साइन बी का मान, इसी वाला में बी वाला का हल कर रहे हैं, मतलब इसका हल कर रहे हैं हम। तो बोला साइन बी का मान, कॉस सी का मान और tan बी का मान, तो सबके फार्मूला हुई ना बाबू। साइन बी का मान लंब बटा कर्ण, कॉस सी का मान आधार बटा कर्ण, और tan बी का मान लंब बटा आधार। अब मान के बात करेंगे तो मान अलग अलग होगा। तो देखिए साइन बी के बाद का, तो बी के ठीक सापेक्ष वाला लंब कहला है, तो लंब कितना हो जाए? तो 21, और कर्ण 29। अब कर कॉस सी, तो कॉस सी के बात यहां से करते हो तो इसका सापेक्ष वाला लंब होता है, तो लंब भी है तो आधार ही हो जाएगा 21 बटा 29। अब देखिए tan बी के बाद का, तो इसका लंब ही हो गया, तो लंब हो गया 21 और आधार हो गया 20। हो गया। इसी प्रकार से किसका बनाना है हमको? सी के बनाना है। किसका? सी का बनाना होगा। ए बी सी, ए हर तरीके कह रहा कि बी 90 डिग्री, ए 90 डिग्री है, हाँ नहीं, ए 90 डिग्री तो बी होगा और ये सी होगा, ए बी और सी। अरे बात समझ में? अब बोल रहा है कहा बी सी बराबर √2, बी सी, बी से सी कितना है? √2। ए बी बराबर ए सी, दोनों बराबर है, ए बी और ए सी दोनों का है, ये एक तो ये भी एक। और क्या बोला था? सबोरे मान ने बताना है, इसी का मान बताना सेम टू सेम। तो अब देखिए
कह रहा है साइन बी, तो बी के सापेक्ष वाला लंब भी होता है, तो लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा √2। आगे देखिए कॉस सी, तो कॉस सी मतलब सापेक्षी, तो लंब हो जाएगा ये वाला और तो आधार ही होगा 1/√2। tan बी, तो tan बी हो गया ये वाला, लंब ये वाला हो जाएगा और आधार भी एक ही हो जाएगा, मतलब 1/1। सबका मान निकाल दिए, बोलिए तीनों का हल कर दिए। किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है? सापेक्ष विपेक्ष नहीं समझ में आ रहा है तो कल ही में समझ में आएगा, आज नहीं आएगा, आज बाहर चल गया है, समझ गया? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 आई हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 2 एरा में क्या कर रहा है, किसी न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न दे दिया। कोई बात नहीं, नीचे दिए गए चित्र है, ये दो चित्र दे दिया, दो का दे दिया, चित्र दे दिया, और बोल रहा है ना कि सबके मान बताइए। इस चित्र से साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टैन थीटा का मान। तो पहला चित्रों पर हम निकालते हैं पहले साइन थीटा का मान, ठीक है? किसका मान? साइन थीटा का मान। तो आपको पता होना चाहिए चित्र में बहुत सारे चीज को छुपा दिया गया है। यहां से यहां बाबू ये 10 है और ये आधा आधी में बांटा है, तो एकर हिस्सा कितना हो गया? 5 एकर हिस्सा। अब एक मान लेते हैं डी, ए बी सी और डी। तो ये बताइए, तो ये पता है ये थीटा है तो लंब ही ना हो जाएगा जी। तो लंब आपको पता है, ये तो 90 डिग्री ठीक सामने वाला कर्ण हो गलो और ये हो गलो आधार। अगर इधर इधर से बात करेंगे तो इधर कर्ण हो गलो और इधर नीचे वाला हो गलो आधार। तो आधार सब पता लेकिन लंब पता, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? लंब निकालेंगे। तो लंब के फार्मूला क्या होता है? कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। ध्यान रखना है, किसी सीन ना थोड़ा क्वेश्चन वहां घुमाता है। कर्ण कितना है? 13 के माइनस आधार कितना? 5 के। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा? बोल, 5 आएगा 169। और 5 के करेंगे तो घटाएंगे तो 100, कैलकुलेशन फास्ट रखिए बउआ, 144 का वर्गमूल 12। तो लंब कितना पता लग गया? अब किसका किसका मान पूछने के लिए कहा था, देखिए सबका मान निकालते हैं, सबका मान निकालते हैं। पहला में किसका मान निकाल दें? साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या हुआ है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब के मान 12 और कर्ण के मान 13। देख के कनुष बोलो ना, सब तो एक ही चीज बने बाबू। साइन के बाद किसका मान? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला दिखा रहा है इधर से, आधार बटा कर्ण दिखा रहा है, तो सबके बोलना है, ठीक है? इन्हें की आराम से आल है ना, तो बराती में एकदम मस्ती से सब बोल रहा है, हमन बैठल है। बोले से क्या होता है ना कि ध्यान बोर्ड पे रहता है, नहीं तो ध्यान घरे भी रहता है। उससे क्या होता है, मन पढ़ ही के नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सिचुएशन बड़ी प्रकार के आता है। कभी कभी हम लोग घरे रहते हैं, जैसे मान ली कि पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते ध्यान आगे कहीं दूसरा चीज करे, ये काम आज नहीं किए हैं, अच्छा ये काम हमने सोच के आए थे, ये काम नहीं हो रहा है। तो ये पढ़ाई को ने डाइवर्सन बना देगा। थोड़ा बगल से कहेगा आप जाइए तो गुजर के बगल से जाइए आप, ठीक है? पढ़ाई को आ ही नहीं देगा अंदर में, माइंड में। तो जब नहीं आएगा मैथ तो फिर बाद में बनाएगा तो घर समस्या उत्पन्न होगा। और बोलते इसलिए हैं ताकि कैलकुलेशन पावर आपको बोर्ड पे ही बना रहे और घर के बातें भूल जाए। पढ़ाई के समय ओनली फॉर पढ़ाई और खेल के समय खेल। मतलब जो काम कीजिए ना मन लगा कीजिए, गाड़ी भी करो दीजिए तो मन लगा पूरा दीजिए कि दूसरा बार नहीं याद करे वो। आधार कितना है? 5 और कर्ण 13। एक और मान है
tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। तो लंब का मान और आधार का मान 5 हो गया। तो ये चित्र के तो खेला खत्म रह गलो ये चित्र। अब बाबू ये का है 16 है, ये का है 16 है, और ये का है, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, और इधर भी तो हो गए 90 डिग्री। तो एक सामने वाला कर्ण ही हुआ और एक सामने वाला कर्ण ये वाला हुआ। आ रहा बात समझ? कर्ण इधर से ये हो गया ना, इधर से कर्ण ये, इधर से कर्ण ये हो गया। अब ये कर्ण हुआ, लंब कौन होगा आधार कौन होगा से नहीं पता है, तो थीटा ही है, तो कंफर्म हो गया कि लंब हो गया। थीटा के सापेक्ष जो बात करेगा भुजा क्या कहलाएगा? तो आप समझिए कि जो खड़ा किए लेनिया वो का है आधार है, का है आधार है। तो हम क्या करेंगे, हमको तो इधर से भी नहीं पता है, इधर से पता है, तो हम निकालेंगे एक्स एम। पहले क्या निकालेंगे? एक्स एम निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये चित्र रखिए, एक्स एम अर्थात लंब आधार कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो एक फार्मूला क्या होगा? जेड एक्स के होल स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस एम जेड के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? मतलब कर्ण के में से लंब आधार कुछ भी घटा दीजिए। तो 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400, और 16 के घटेगा तो कितना आएगा 100, कटेगा तो 12। ये कन्फर्म होगा कि 12 है, ये कन्फर्म होगा कि 12 है। तो जब ये 5 है ये 12 है तो अभी कर्ण नहीं पता, ये कर्ण निकाल दें, ये तो निकाल दे। अब इसको कर्ण निकालेंगे ना बाबू, तो कर्ण यहाँ पे निकालते हैं। देखो कर्ण के फार्मूला क्या होता है? ये तो कन्फर्म है कि लंब है और ये आधार है। इसके लिए ई त्रिभुज के लिए, हम ई त्रिभुज के पहला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया 5 और आधार 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है कितना 25 और 12 के 144 और जोड़ेंगे तो 100। हमारा तो ऐसे ही याद रहता है कि 13 होता है, ठीक है। 5 12 और 13। कितना नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं जी? 5 के बना रहे हैं। अब बनाते हैं इसका मान हम, ठीक है। अब मान रखता है, किसको किसको मान निकालना है, इसी को निकालना है ना, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, दूसरा में tan थीटा। लिख देना एबीसी, हम सब क्वेश्चन के नंबर नहीं देते हैं, आप ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीधा सीधी बना दे रहे हैं। तो साइन थीटा का मान क्या, फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण, और इसका लंब बटा आधार। अब बताइए कि लंब कितना है 5 और कर्ण आधार 12, कर्ण लंब और आधार हो गलो आंसर एबीसी। ई वाला त्रिभुजों पर काहे ने हल किए, पता है काहे ने हल किए? काहे करा में थीटा कन्फर्म नहीं किया, नहीं। अगर थीटारम कन्फर्म किया तो इधर से ना बनेगा, और थीटारम कन्फर्म नहीं किया तो केरा लंब आधार माने हम। जब तक थीटा कन्फर्म नहीं करे, जब तक कोण कन्फर्म नहीं करे, किसी कोण के सापेक्ष बात नहीं किया जाए, तो उससे आप डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के मान किसी को, ठीक है। हमको पता नहीं कि लंब कौन है आधार कौन है, कर्ण तो कन्फर्म हो गया, अभी लंब भाई का आधार पता लग रहा है आपको, क्योंकि किसी के थीटा के सापेक्ष बात ही नहीं कर रहा था। अब पूछा आपसे साइन थीटा का ना जी, आराम में थीटा है, ये नहीं आराम है, क्या ले रहा हल करेंगे, लोग सर एकरा पर कहा नहीं हल किए, कितना कंफ्यूजन रहेगा ना। केरो में तो कर्ण है ई वाला 20, तो कहा ना हल किए, नहीं बाबू ई वाला से हल किए। इससे हम निकाल लिए पहले लंब, क्योंकि इसके बिना लंब निकालवे नहीं करता, आधार नहीं निकलता ये, ठीक है। और उससे फिर निकाल लिए उसका कर्ण। हो गया क्लियर?
बोलिए, त्रिकोणमिति करो में दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो। दिक्कत हो रहा है, बारिश हो रही का? बारिश हो रही है तो अगला क्वेश्चन देखिए। बारिश ठीक लगता है तुम लोग के? हाँ, हर मौसम को एंजॉय कीजिए, ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु। अच्छा, एंजॉय करे से नहीं होगा तो कोच करेगा, गर्मी आके कोच करेगा, घरे रखेगा ना, बोझ दे चार गर्मी हो। हम्म, कैसे बोल रहा है, मतलब नहीं समझ। तो लेकिन कहाँ जाएगा? ओ, पानी है तो कैसे जाएगा घरे भाई, अब एंट्री नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। एंट्री का आपको रूल पता है कि 1 से 5 तारीख तब गार्जियन के एक्टिव रहना है। एक्टिव मतलब समझ में आता है? आपको पता है कि एंट्री कार्ड हमको अथी करना है, रिकवरी कर लेना है उस पर, ठीक है। जिसका भी फी नहीं जमा है वो आप उसको पे 1 से 5 तारीख के बीच आप फी पे अथी फी कार्ड जो आपका है ना, कार्ड जो मिला हुआ आईडी कार्ड, आईडी कार्ड आईडी कार्ड पे प्रत्येक महीना आपको हस्ताक्षर करवा लेना है। समझ गए? हस्ताक्षर नहीं रहेगा तब तक कोई उपाय नहीं। अगर बाय चांस किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है फी जमा, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर गार्जियन को बोलिए कॉल करने के लिए। समझ गए? 9631008757 पे एक डेट ले लीजिए डायरेक्ट। उस डेट में आपको फिर उस डेट तक आपको कोई भी जो गेट पे एंट्री देगा कोई टॉर्चर नहीं करेगा। उसके पास कार्ड रहता है, कॉपी रहता है, शायद कॉपी दिया होगा अभी। अच्छा, ले चल जाता है तो कॉपी में हम लोग उसको में लिख देते हैं कॉल आने के बाद। बाई मिस्टेक किसी किसी का नहीं लिख पाते हैं बिजी रहने के समय, जैसे मान लीजिए कोई किया रात में कॉल कर दिया हुआ है, तो रात में हम लोग के पास थोड़ी ना कॉपी किताब लेके सुतल रहते हैं। समझ गए? तो फिर याद रहा तो लिख दिए, और नहीं याद रहा तो नहीं लिखते। तो अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर। 1 से 5 तारीख का आप लोग के एक्टिव रहना भी पड़ेगा अब। समझ गए? और नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, घुमाना हम लोग की भी मजबूरी नहीं है, काहे कि हम लोग के पास भी बहुत सारा स्टाफ रहता है, खाने पैसा देना पड़ता है। समझ गए? हमको भी शौक नहीं कि आपको एंट्री नहीं मिले, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। समझ गए? लेकिन मजबूरी है एंट्री नहीं लेना, क्योंकि प्रत्येक महीना ना स्टाफ के पैसा देवे पड़ता है सबके यहाँ, जितना सब टीचर्स रहते हैं। 15 से कम स्टाफ यहाँ नहीं है मेरे पास अभी, सबको पैसा देवे पड़ता है। और नहीं देंगे तो पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा। टीचर तो नहीं बोलेंगे सर 1 महीना नहीं दें तो कोई बात नहीं, 2 महीना नहीं दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना उस पढ़ाने में उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ गए? उसका मन नहीं लगेगा, टीचर्स आएंगे उनको, तो हमको हर महीना देना मजबूरी होता है। और इतना सस्ता में वो पढ़ा देगा तो पैसा भी नहीं देंगे तो भी खराब है ना। 12th के अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहेगा ना बाबू, एक सब्जेक्ट का आपको 400 रुपये फी रहता है। आप कहीं जा करके आप यहीं बगल में आपसे 6-7 किलोमीटर जाइए, आगे बढ़िए ब्लॉक अपना, ठीक है। अब ब्लॉक के पास जाकर पता कीजिए कि 12th के हमको मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है, तो आपको 1200 रुपया लगेगा। ठीक है, 1200 रुपया। और प्लस इंग्लिश और हिंदी उसमें नहीं पढ़ाया होगा। अब फिर अब हिंदी इंग्लिश के अलग जगह कोचिंग जाइए, और इंग्लिश जाना बड़ी जरूरी है बिहार बोर्ड के लइकन के, नहीं तो बुझाई फेल हो जाएगा। अब इंग्लिश में 400-500 रुपया फंसाइए, तो कुल मिला के उसको खर्चा कितना हो जाता है? 1700 के आसपास खर्चा होता है, 1500 के आसपास।
1 महीना पर स्टूडेंट, मतलब प्रतिदिन 50 रुपया स्टूडेंट खर्चा करता है, प्रतिदिन, एवरीडे। और यहाँ ना उसको 12th 400 में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट, और वो भी अलग अलग टीचर। ठीक है, इंग्लिश के 3-3 4-4 टीचर, 3-3 टीचर हो गया। एक टीचर नहीं इंग्लिश के, लिटरेचर के अलग टीचर, ग्रामर के अलग टीचर, टेक्स्ट बुक के अलग टीचर, ठीक है, बुक के अलग टीचर, और ग्रामर में भी 2 गो टीचर, एगो टेंस एगो टेंस से बाहर। समझ गए ना? उतना में भी नहीं जमा करता है 12th वाला, सोचिए। अब कहीं भी चल जाए ना कि 400 में कोई एरिया में नहीं पढ़ाता होगा, अब कहीं भी जाकर के पता कर लीजिएगा। नहीं तो अब जाइए ना सीधा अपना ब्लॉग जाइए सीधा सीधे। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई फीस के चलते नहीं पढ़े, जिसका नहीं रहता उसको तो स्वयं फ्री कर ही देते हैं हम। अब फ्री करते तो हम बताते भी नहीं है कि हम किसको फ्री पढ़ा रहे हैं, उसका कार्ड पे डायरेक्ट सिग्नेचर कर देते हैं हम। अभी भी 12th में बहुत सारा लड़कन फ्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर ले लिए, और जो कोण है कौन वाला समकोण है? क्यू वाला। तो क्यू हो गया। तो अब देखिए पी मान लेते हैं, पी क्यू आर हो गया ऐसे, पी क्यू बराबर 3, पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4। अब क्या बोला? कोण P बराबर अल्फा, कोण P बराबर अल्फा दे दिए, कोण R बराबर बीटा, कोण R बराबर बीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन अल्फा के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू, तो ये आपको करने नहीं पता है, कर्ण है पता आपको? तो कर्ण पहले निकालिए। क्या चीज निकालिएगा पहले? कर्ण। तो कर्ण के फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? हाँ, लंब स्क्वायर प्लस, अभी कौन लंब है ना कौन आधार है नहीं कंफर्म हुआ वो जी, नहीं अभी वो कंफर्म। तो केवल लंब आधार मान लेते हैं, शुरू कर देते हैं 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चको 16, 9 25, कट गया तो कर्ण कितना? 5। अब बात चलता है आगे, किसका मान पूछा? साइन अल्फा, साइन, साइन का मान लंब बटा कर्ण, बोलते जाइएगा लंब बटा कर्ण। तो बोलिए बाबू, लंब साइन अल्फा, तो अल्फा ही है, तो अल्फा के सापेक्ष वाला को हम लंब बोलते हैं, ये लंब ही न हो जाएगा। साइन अल्फा बोला तो अल्फा ये ना, तो अल्फा के सापेक्ष वाला कौन किसका बात कर रहा है, किसकी बात चल रही, किस कौन की बात चल रही? तो अल्फा कौन की बात चल रही, तो सापेक्ष ही लंब हो गया 4 और कर्ण सबका 5 हो जाएगा। फिर क्या बोला? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो कॉस का मान, कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा, तो कॉस अल्फा मतलब लंब भी है तो आधार ही है, तो 3 बटा कितना? 5। फिर क्या बोला? tan अल्फा, तो tan अल्फा का मान बोला, हाँ लंब बटा आधार, तो लंब कौन हो जाएगा? 4 है और आधार 3 हो गया, ये बन गया। फिर क्या बोला आगे? ये लिख दीजिएगा, 1 के बनाए, ये 2 के बनाए और ये 3 का। अब बनाते हैं 4 का, 4 का बनाते हैं, tan साइन बीटा है, साइन बीटा, तो बीटा के बाद चल रहा है, तीन वाला बात चल रहा है, इसके सापेक्ष वाला लंब अभी हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना? 3 और कर्ण कितना? 5। और फिर क्या बोला? हाँ कॉस बीटा का मान बताइए, तो आधार बटा फार्मूला कर्ण, तो बीटा के बाद तो लंब तो ही हो जाएगा, तो आधार तो ही 4 है और कर्ण 5। एक और कौन है? tan बीटा का फार्मूला लंब बटा आधार हो गया। अब बताइए बीटा का मान तो ये तो लंब ही ना है, तो लंब 3 और आधार 4।
3/4 हो गया। आसानी से आप ज्ञात भी कर सकते हैं किसी को। बोलिए किसी की दिक्कत है? खाली कोण के सापेक्ष आपको बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए, और ये खाली गड़बड़ होता है। पहुंच गया शनिचरा महाराज। है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। और ये प्रश्न कल आपको हम बताए थे कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टाइन थीटा के मान, और साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टाइन ए के मान बताएं। चलिए साइन थीटा के मान बोलेंगे आप। साइन थीटा का मान कितना है? 4/5। एक मतलब अनुपात देता है। साइन थीटा कहे का मतलब किसका अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण बराबर 4/, लंब 4 है, कर्ण कितना है? 5। तो एगो त्रिभुज बना लीजिए इसमें और लिख दीजिए ABC। ठीक है, ABC लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है कि लंब हो गया आपको कितना? 4। इकोन के बात कर देते, सापेक्ष बात कर देते हैं। लंब 4 हो गया और कर्ण 5। कर्ण 5 हो गया ना। कर्ण 5 हो गया तो के भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, नए भी मान सकते हैं। डायरेक्ट आप आधार के फार्मूला भी लगा सकते हैं। आधार के फार्मूला क्या होता है? हाँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बोलिए कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 4 का स्क्वायर 25 में से 16 गया तो 9, कट गया तो 3। ये आधार कितना आ गया बउआ? 3 आ गया। अब जिसका मान पूछे बना दीजिए। पूछा कॉस थीटा का मान, किसका मान? कॉस थीटा का मान। छोटा कर देते, क्वेश्चन भी बनाना है ना। पूछा कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। के मान के भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी मान बना सकते हैं, आप पे ऊपर निर्भर करता है। आधार कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। जिसको नहीं समझ में आएगा लिख देना। कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। अगला साइन के बाद tan थीटा का भी मान पूछा। तो tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। तो 4/3 हो गया। क्लियर? अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है। किसके बराबर? साइन ए बराबर। तो आपको पता है ना यहाँ पर बाबू, साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/। अब बताइए कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आप समझ सकते हैं वो त्रिभुज बनाना है आपको। अब बताइए ABC मान ले कुछ भी। कर्ण कितना है बाबू? 4, और ये कोण के सापेक्ष मान के चलेंगे तो लंब कितना है? आधार आपको पता है, कर्ण पता है और लंब पता है। क्या निकालिएगा आप? आधार निकालिएगा। जो चीजें नहीं पता होता उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो आधार नहीं पता, तो आधार के फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस और लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चको 16, 3 तिया 16,
माइनस है, हाँ। तो 16 में से 9 गए तो रूट अभी नहीं निकलेगा, रूट 7 हो गया आधार। आधार कितना हो गया? किसका मान पूछा इसमें? cos A का मान। तो cos A का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा आधार कितना है बोलिए देख के? रूट 7 और कर्ण कितना है? 4। फिर किसका मान पूछा? हम इसको बना रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना चाहिए। tan A, तो tan A का मान कितना होता है? फार्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान 3 और आधार का मान रूट 7। देखिए सबका मान हो गया। किसी का दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किसी का प्रॉब्लम चल रहा है समझे में तो आप बोल भी सकते हैं। अति करो। हंस रहे तो नहीं रहे, आगे बैठेगा खाली नौटंकी करेगी तो हम। अब देखिए उसी प्रकार से 8 के बन जाएगा। साइन थीटा का मान दे दिया, बाकी का मान पूछ रहा है आपको। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान दे दिया, tan थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए tan थीटा का मान दे दिया, cos थीटा और sin थीटा का मान, tan A का मान दे दिया, और बाकी कोण एक का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कै गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 गो, जिसमें एगो क्या किया आपको दे दिया और पांचों क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। फिर अगला में cot थीटा का मान कितना है? 12/5। तो sin थीटा का मान बताइए, बन जाएगा ना ये सब? देखते जाओ। tan थीटा का मान कितना? 5/12। तो cos थीटा के मान बताना है। इसी प्रकार अगला देखिए, sin थीटा का मान 13/12। तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan थीटा बराबर कितना? 0। तो यहाँ देखो बाबू, इसका मतलब ये होगा कि tan थीटा बराबर 75 बटा पॉइंट हटाएंगे तो 100। 25 से कटेगा, 25 दिया 75 और 25 चौको 100, मतलब 3 बटा कितना? 4 दे ले। बाकी sin थीटा के मान याद करना, लेकिन पॉइंट में दे, हमें कंफ्यूजन कर रहा था यहाँ पे। अगला प्रश्न, tan थीटा बराबर रूट 3 दे ले, तो आपको ऐसे लिखना है कि tan b बराबर रूट 3 बटा 1। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार बराबर रूट 3 बटा 1। मतलब आधार और लंब दिले तो क्या निकालेगा आप? कर्ण निकालेगा। पहले त्रिभुज बना लेना इसे, और कर्ण इसका क्या कीजिएगा? निकाल करके, और cos b का और sin b का मान परिकलित कर देना है। मान मतलब बताना है। tan थीटा बराबर जहां अंग देता था ना, वहां एबीसीडी का अक्षर दे दिया, m बटा n, m बटा। तो आपको किसका? cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इसको बता देते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर m बटा कितना है? n। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। अभी देखिए कितना है? 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ण, हो गया ना कर्ण। ये थीटा मान लिए तो ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। कोई दिक्कत? आप बताइए लंब कितना है? m है, और आधार कितना है? n। हमको क्या पता करना है? कर्ण। तो कर्ण के फार्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना होता है? m है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो m का स्क्वायर और n का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए।
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रहने देना है। क्या करना है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण के बराबर। अब किसका मान पूछा आपसे? हाँ जिसका मान पूछा, देखिए यहाँ पे पूछा आपसे किसका? कॉस थीटा का मान पहले पूछा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? एन है, और कर्ण कितना निकाल कर लाए? अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस, भाई अंक रहेगा तो अंक धरेंगे, एबीसीडी का अच्छा रहेगा तो एबीसीडी का अच्छा धरेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ले लो नींद जितना लेना है, कंफ्यूजन खाली नहीं होना है। चुकना रहा है वो, कंफ्यूजन नहीं होना है। नींद में कुछ कंफ्यूजन होगा। मैथ आया था कि गया था जे। आगे का है साइन थीटा। तो थीटा, साइन थीटा का फार्मूला लम बटा, अब बताइए लम कितना है? एम, और कर्ण कितना है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? हो गया इसमें 16 कंप्लीट। 17 में देखिए, फिर तो वही आ गया ना। 17 में आप देखेंगे साइन थीटा बराबर कितना दिया है? √3 कॉस थीटा दे दिया। √3 कॉस थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा और इसको बटा में कर दे यहाँ पे हम, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला तो आपको अभी नहीं पता है, लेकिन इसको फार्मूला निकालते हैं बाबू। साइन थीटा का फार्मूला होता है लम बटा, क्या होता है? कर्ण होता है। अब बटा इसका, हाँ आधार बटा कर्ण। जैसे जैसे क्वेश्चन का है बस उसे उसे घुमाना। अब बराबर में √3, नीचे करने से कर्ण कट गया, क्या बचा? लम बटा आधार बराबर √3 बटा, तो लंब और आधार पता है, क्या नहीं पता आपको? लंब कितना पता है? √3। आधार कितना? 1। अगर इसके बात करें तो सापेक्ष में, ठीक है। तो कर्ण नहीं पता है, तो पहले कर्ण आप निकाल लेंगे, और जिसका मान पूछे, चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा का मान पूछे, आप आसान से बता सकते हैं। क्योंकि लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा। कर्ण के फार्मूला जानते ही हैं, ये सब इजी प्रश्न है। उसी प्रकार कॉट थीटा का मान दे दिया, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है। 15 कॉट ए बराबर क्या दे दिया? आप क्या करेंगे कि सर कॉट ए बराबर 8 बटा 15, 8 बटा, तो आप इससे तो पता कर ही लीजिएगा। अब पूछ रहा है साइन और कॉस के मान, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लम, 8 बटा, तो आधार पता है, लम पता है, कौन नहीं पता है? कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिएगा, और कर्ण निकाल करके कर्ण से 17 आएगा, ठीक है। फिर साइन ए और सेक ए का मान बताना है। यहां देखिए उसी प्रकार पूछ दे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और 0 डिग्री से लेकर के थीटा का मान बड़ा है और 90 डिग्री से बीच में है, इतना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बता रहा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा ही दिया बटा में, तो इसको करना यहाँ पर ही साइन थीटा, फिर बटा में हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इधर 1 बचेगा, कुछ नहीं। तो फिर इसको सही काटिए मान रख करके, तो लंब आधार पता लग जाएगा, फिर कर्ण निकाल लीजिए। इसी प्रकार साइन थीटा का मान दे दिया एबीसीडी के अक्षर में, आपसे कॉस थीटा का मान और 1 बटा tan थीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ दे दिया आपको, इसका मान 1 मान लीजिए, नीचे नहीं कुछ होगा तो tan थीटा का मान इतना दे दिया, बाकी आप निकाल करके ये दोनों का मान रख दीजिए यहाँ पे। इसमें भी वो इसी प्रकार का रहा है, सेक थीटा का मान √2 दे है, और बाकी का त्रिकोणमितीय, हाँ 2 दे है, तो बाकी का अन्य 5 को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। सेक थीटा का मान इतना दिया, तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताना है। इसमें देखिए कॉसेक थीटा बराबर √10 दिया, तो बाकी सभी को क्या करना है? मान बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है? 5 गो। तो इस प्रकार से बाबू अगर आप मेहनत करते हो तो आपका प्रश्न बता रहे हैं कहां तक बन जाएगा। एक भी प्रश्न हमको लगता है छूटवे नहीं करेगा टाइप 2 में, अगर मान सही से तुम रख दोगे तो खाली।
ठीक है। और त्रिकोणमिति में ना जितना ज्यादा तुम अति करोगे, जितना ज्यादा तुम मैथ को ना माथोगे ना, उतना ही घी निकलेगा। हाँ ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा अति कर रहे हैं, समझ गए, कितना ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं। नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा, एक एक जो प्रश्न जिसका कल दिक्कत होगा, कल हम इसी के बीच से रहेंगे, 24-25 के ऊपर रहेंगे हम, ठीक है। और जिसको जो प्रश्न का आंसर नहीं है वही प्रश्न आप पूछेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई हमको 20 वाला नहीं बना, 21 वाला बना के चेक करो ना, आपको इजी हो सकता है। किसी को 21 वाला नहीं बना तो छोड़ देगा, आगे नहीं बनाएगा, नहीं, सब के चेक कर लेना, हो सकता है कि वो वाला भारी दे दिया, अगला इजी होगा। तो इसी में स्टूडेंट मेहनत नहीं कर पाता है, सोचता है अगर पहला ने बना तो अगला कैसे बनेगा भाई, अगला ओरे पर दे ले, अगला दूसरा ने दे ले, अरे वही मैं थोड़ा दे ले कि उसी चढ़ना है। हाँ लास्ट कीजिए, लगा देते हैं इसमें क्वेश्चन अब, और जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन भी उतार लिया करेंगे, ठीक है।